हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 21B के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट कोड्स आर शोन इन दी एडजॉइनिंग फिगर। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें कोड्स बतानी है। अब कोड क्या होता है कि जैसे आपका सर्कल है, कोई भी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपके सर्कल के ऊपर हो उसको कोड बोला जाता है। जैसे ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये जो एंड पॉइंट्स होंगे ये आपके सर्कल के ऊपर होंगे। तो देखिए, एक तो ये लाइन है, सबसे पहले दिस वन, एक लाइन आप ये देख पा रहे हैं, 2, एक लाइन ये है 3, और नेक्स्ट अब हम ढूंढते हैं, ये रही 4, दिस इज 5th वन, 6, 7। इसको छोड़कर और देखिए, अब ये जैसे ये लाइन है ये यहाँ से शुरू हुई लेकिन ये यहाँ तक रुक गई, ये आपके सर्कल को टच नहीं हुई, तो इसको कोड में नहीं कंसीडर करेंगे। तो और लाइंस चेक कर लेते हैं। सो टोटल आपके पास कोड्स आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट रेडियाई आर शोन इन द अबव फिगर। अब रेडियस हमें पता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट वो आपका रेडियस हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, आपके रेडियस है। रेडियस जो है वो सेंटर से शुरू होता है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाती है। देखिए 1, 2 ये नहीं आएगी, देन ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है। सो टोटल कितने रेडियाई आ गए, 9। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिफरेंट डायमीटर्स आर शोन इन द फिगर। अब हमें डायमीटर देखना है। डायमीटर एज वी नो, सर्कल से पास होते हुए एक ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपके सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है जो यहाँ पे सेंटर से पास होती हुई जा रही है। एक ये है सेकंड, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, दिस वन 3। और देख लेते हैं, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी। अगर ये आगे सर्कल पे चली जाती तो ये डायमीटर बनता। तो टोटल हमारे पास 3 डायमीटर्स हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स आर शोन इन दी एडजॉइनिंग फिगर। हमें टेंजेंट और सीकेंट बताना है। अब सबसे पहले टेंजेंट और सीकेंट होता क्या है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। तो इस फिगर में अगर आप देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट्स तो हमारे पास 2 हो गई। अब आते हैं सीकेंट पे। सीकेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होती हुई जाएगी लेकिन उसके जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर नहीं होते, राइट। होगी वो पास सर्कल से, 2 पॉइंट्स पे सर्कल को वो इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो देखिए, ये लाइन एक यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है। तो ये फर्स्ट सीकेंट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। एक सीकेंट आपकी ये जा रही है S4। ये जो है, ये जो क्रॉस बना रही हैं, दीज आर नॉट सीकेंट्स, दीज आर कोड्स। कोड और सीकेंट में डिफरेंस ये होता है, कोड के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन सीकेंट के एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कमफ्रेंस पे लाई नहीं करते हैं। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई आगे चली जाती है। सो टोटल हमारे पास 4 सीकेंट्स हो गई, 2 टेंजेंट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज P and Q आर दी
सेंटर्स ऑफ द सर्कल इफ दे आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब P से Q का हमें जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ये जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, इज सेम एज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इसके डायमीटर के बराबर है। हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, इसको मान लेते हैं कैपिटल R, इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R, ये स्मॉलर सर्कल का हम मान लेते हैं स्मॉल r। लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज सेम एज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब ये रेडियस डायमीटर के बराबर है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब स्मॉलर सर्कल का रेडियस R है, तो डायमीटर निकाल लेते हैं इसका। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स R। तो ये आ गया R इजिकल्स टू 2 टाइम्स R। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ये कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। वो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि दे आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब अगर मैं ये स्मॉल r और ये कैपिटल R को ऐड कर दूं दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सो R प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। R प्लस, अब कैपिटल R की वैल्यू हम 2R पुट कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल R किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। डायमीटर कितना है उसका 2R, तो कैपिटल R की जगह मैंने स्मॉल r लिख लिया। तो ये आ गया 3R इज इक्वल्स टू 15। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, 15/3 5। तो इसका हमारे पास रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है कैपिटल R का। कैपिटल R किसके इक्वल है, 2 टाइम्स R, तो 2 टाइम्स स्मॉल r की वैल्यू 5, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। कैपिटल R हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, तो हमें यही निकालना था, ऑप्शन सी। Question number 6. In the adjoining figure, O is the center of circle. The measure of angle marked X is. तो ये जो X एंगल है ये हमने निकालना है। लेबलिंग कर लेते हैं A, B, राइट। अब देखिए ये वाला एंगल हमें 288 डिग्री गिवन है। एक पॉइंट पे एक पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल गिवन है 288 प्लस ये वाला एंगल 288 डिग्री प्लस एंगल AOB, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल एट अ पॉइंट। ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। नाउ एंगल AOB निकाल लेते हैं, 360 minus 288. So this is 2, ये आ गया 72, ये इतना हमारे पास 72 डिग्री आ गया। अब हमने एंगल X निकालना है। अब देखिए O से लेकर A एंड O से लेके B, ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं इस सर्कल के। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं कि OA जितना होगा उतना ही OB होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, रेडियस तो पूरे सर्कल में सेम होता है। आप यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा OA इज इक्वल्स टू OB। सो इन ट्रायंगल OAB हमें पता चल गया OA और OB आपस में इक्वल हैं। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर OA का ऑपोजिट एंगल OBA और एंगल OAB आपस में क्या आ गए, इक्वल। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू
equal sides are equal. So therefore angle OAB कितना आ जाएगा x, क्योंकि ये x है तो ये भी कितना आ जाएगा x. नाउ अब हम करेंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल BOA प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA तीनों का सम 180 डिग्री. रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. वैल्यूज पुट करते हैं. ये 72, ये x डिग्री और ये भी x, प्लस 2x हो जाएगा. सो 2x इज इक्वल्स टू 180. ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दिस इज 108. x की वैल्यू 108/2, ये आ गई 54. सो एंगल आ गया 54 डिग्री. हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विद अ गिवन पॉइंट एज अ सेंटर. एक आपको सेंटर गिवन है, उससे आप कितने सर्कल बना सकते हो? दैट इज इनफाइनाइट. आपने रेडियस ले लिया पहले 1 सेंटीमीटर का, फिर आपने 2 सेंटीमीटर का ले लिया, 3 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 3.5 का ले लीजिए. तो जितने मर्जी आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. 2 आपके पास पॉइंट्स गिवन है. अब इन पॉइंट्स में से आपने सर्कल बनाना है. तो पहला सर्कल आपका ये बन गया, यहाँ पे आपका सेंटर आ गया. देन आपने सेंटर यहाँ रखा, रेडियस आपने ज़्यादा ले लिया, फिर भी वो यहाँ से पास करते हुए जाएंगे, मतलब ये आपका सेंटर आ गया. फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे ले लिया और इस तरह से आपका सर्कल बन गया. मतलब 2 पॉइंट्स में से ये जो आपके A एंड B 2 पॉइंट्स है, इसमें आप इनफाइनाइट सर्कल्स जो हैं वो बना सकते हैं. ऑप्शन डी. 9th one is how many circles can be drawn to pass through 3 non-collinear points. Non-collinear points वो points जो आपके एक straight line पे नहीं होते, randomly आपके कोई 3 points हैं. तो इसमें से आप कितने सर्कल बना सकते हो? तो देखिए इसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल होगा, ओनली 1. क्वेश्चन 10, टू डिफाइन एन आर्क वी नीड एटलीस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स. जब भी हमें एक आर्क लिखनी होती है कि ये हमारी आर्क है, जैसे ये, तो ये आर्क है, तो हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है? 3 पॉइंट्स. फिर हम लिखेंगे ABC ऊपर आर्क. क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. AC हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, BC हमें 8 सेंटीमीटर. तो अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखिए AB क्या है? हमारा डायमीटर है. डायमीटर यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दैट इज 90 डिग्री. तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा? AB, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC हमारे पास कितना है? 15 का स्क्वायर. BC कितना है? 8 का स्क्वायर. तो ये आ गया 225. 8 का स्क्वायर 64. ऐड कर लेते हैं 9, 8, 2. तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो AB का स्क्वायर इधर भी रूट आ जाएगा, इधर भी अंडर रूट 289. तो ये आ गया AB. तो 289 का रूट होता है हमारे पास 17. तो AB कितना आ गया हमारे पास? 17 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट है असर्शन रीजन। फर्स्ट है इन द फिगर द लाइन ए बी इज द सीकेंट एज वेल एज कोड ऑफ अ सर्कल। देखिए ये जो लाइन है ये सीकेंट तो है लेकिन ये कोड नहीं है। कोड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। कोड आपकी इस तरह होती है, ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे लाई करते हैं। सीकेंट जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सर्कल को पास होती हुई जाती है, 2 पॉइंट्स पे उसको कट करती है। उसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर नहीं होते, लेकिन कोड के एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं। तो ये तो आ गया फॉल्स। रीजन पे आते हैं। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। ये ट्री है। सो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। सेकेंड वन इज इन द फिगर इफ AC और BC दोनों इक्वल हैं देन एंगल BAC 45 डिग्री होगा। अब देखिए AB आपका डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें एंगल निकालना है। अब देखिए हमें AC और BC गिवन है तो यहाँ पे साइड नहीं निकालनी है, तो ये लॉजिक तो नहीं अप्लाई होगा। एंगल निकालना है। AC और BC गिवन है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल CBA और एंगल CAB आपस में इक्वल होंगे। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, x हैं। मैंने दोनों को x ले लिया, ये भी x ये भी x। तो अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो एंगल CAB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल ACB तीनों का सम 180। वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस 90। तो ये आ गया 2x प्लस 90 इजिकल्स टू 180। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 90। 2x इज 90 तो x की वैल्यू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। और यही इसने बोला है कि एंगल BAC कितना होगा, 45। तो ये हो गया ट्रू। रीजन आते हैं। द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये पता है जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ट्रू, दोनों ट्रू हैं एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि हमने इसको इस प्रॉपर्टी को असर्शन में यूज किया है तो इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन A। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।